भरत जी आज चतुरांगनी सेना को लेकर के प्रभु राम के दर्शन करने की अभिप्सा लेकर के, तीनों माताओं को लेकर के, गुरु माता को लेकर के, सारी अवध की प्रजा को लेकर के प्रभु राम को लेने के लिए, पाने के लिए चल रहे हैं। और सारी अवधवासी प्रभु के दर्शन के लिए अकुलाई पड़ी हुई है और एक ही भाव कि प्रभु हमारी इच्छा को स्वीकार कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भरत आ रहा है ये सुनकर के भगवान इस स्थान से चले जाएं। वो दर्शन तो देंगे, वो हमें अपना तो लेंगे, वो हमें स्वीकार तो कर लेंगे, वो हमें चरणों में स्थान तो दे देंगे। सारे लोग प्रभु को पाने के लिए भगवान को हृदय में बसा करके स्मरण करते हुए चल रहे हैं। एक ही भाव सचो करके जा रहे हैं। मार्ग में निषाद राज मिले हैं। पता चला प्रभु राम के मित्र हैं, तो कंठ से, गले से लगा करके, उनको हृदय से लगा करके अभिभूत हो रहे हैं। आज पहली रात श्रृंगवेरपुर में ही बीती, जिस स्थान पर प्रभु ने रात्रि बिताई थी। अपनी आंखों के नेत्र से उस भूमि को सजल कर रहे हैं। अगले दिन गंगा के किनारे सैकड़ों नौकाएं लग गईं और सारे अवधवासियों को इन निषादों ने गंगा पार कराया। आगे गए तो प्रयागराज पहुंचे और बंधुओं, प्रयागराज में जब पहुंचे तो भरद्वाज ऋषि को पता चला कि भरत जो है अपनी पूरी सेना के साथ, अपनी माताओं के साथ पहुंचे हैं। तो भरद्वाज स्वयं उनको दर्शन देकर के कृतार्थ करने के लिए पहुंचे हैं। प्रातः तीर्थराज के किनारे खड़े होकर के भरत जी जो है प्रणाम कर रहे हैं। और बंधुओं, जैसे ही भरत जी ने उस तीर्थ क्षेत्र संगम में गंगा जी को और यमुना जी का दर्शन किया है। गंगा जी क्योंकि धवल हैं और जो यमुना जी हैं वो कैसी हैं, वो थोड़ी काली सी हैं। सरस्वती वहां दिखाई नहीं देती। तो गंगा और यमुना की लहरों को देख करके उनको प्रभु राम की याद आई है। और जैसे याद आई तो इनका हृदय जो है वो भाव से भर गया। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोड़े। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोड़े। भरत हाथ जोड़ करके तीर्थराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आज अपना निज कर्तव्य, अपना धर्म त्याग करके, क्षत्रिय का धर्म नहीं है मांगना, पर मैं आंचल पसार करके आपसे मांग रहा हूं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज, तुम मेरे आंचल में भीख डाल दो, मुझे भिक्षा दे दो। आज मैं अपने धर्म से च्युत होकर के आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। अर्थ न धर्म न काम गति, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण।
जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। प्रयागराज कह रहे हैं कि क्या दे दें आपको, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या चाहिए? वो कहते हैं ये सब मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना काम चाहिए। अगर देना चाहते हो तो सिर्फ एक ही मुझ पर आशीर्वाद दे दीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। ये तुलसीदास बाबा ने आज की कथा का मंत्र दे दिया है। एक ही चीज मांगो, सीताराम जी के चरण की कृपा प्राप्त हो गई तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए सभी गाइए इस चौपाई को हमारे साथ में। चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण का अनुग्रह मुझे प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, बस मेरे जीवन का आधार ही वही। बंधुओं, यहाँ जब भरद्वाज मुनि ने भरत जी की ये स्थिति देखी तो कहा कि आज आप रात्रि में यहीं विश्राम करें। और भरद्वाज मुनि चूंकि बड़े पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे, तो रात्रि में रिद्धि सिद्धि के द्वारा वहां पर इतना वैभव उपस्थित हो गया, सबकी इतनी सुंदर व्यवस्था हो गई, सारे अवधवासी देख रहे हैं। पर भरत जी समझ गए कि ये ऋषि की सबका प्रभाव है। कहा कि सब यहाँ पर शांति के साथ और वैराग्य के साथ में रहना, ये सब ऋषि का प्रताप है। और जिस प्रकार से या तुलसीदास बाबा की लेखनी का दर्शन कीजिए, वो क्या कह रहे हैं, वो चकवा चकवी होते ना, वो चकवा चकवी को रात्रि में एक दूसरे से वैराग्य हो जाता है। वो दोनों एक ही पिंजड़े में रहते हैं, चकवा और चकवी, पर रात्रि के समय पर वो दोनों एक दूसरे के से पीठ कर लेते हैं। एक ही पिंजरे में रहने के बाद भी चकवा चकवी एक दूसरे को नहीं देखते। तो आज भरत जी की भी स्थिति ऐसी है कि वो भरद्वाज ऋषि के उस वैभव के पिंजरे में है, लेकिन वो उस पिंजरे में रह करके भी उस वैभव पर दृष्टि नहीं डाल रहे, क्योंकि जिसके मन की लौ, जिसके हृदय की रति राम के चरणों में है, फिर उसको राम की प्राप्ति हो जाती है। जिसके हृदय की रति काम के प्रति होती है, उसको काम प्राप्त होता है। लेकिन जिसके हृदय की रति राम चरण के प्रति हो, सिया के चरण के प्रति हो, उसको समाज का, जगत का वैभव जो है लिप्त नहीं करता। भरद्वाज आज भरत जी के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करके अभिभूत हुए हैं। तो वो कहते हैं कि जब प्रभु राम सीता जी लखन लाल के साथ आए थे, तो जब उनका दर्शन किया तो लगा कि आज जीवन के सत्कर्मों का, सुकृतों का ये फल है कि प्रभु राम का सिया लखन जी के साथ दर्शन हो गया। फिर मन में यह भाव आया कि प्रभु राम के और सिया लखन के दर्शन करने का भी तो कुछ फल होता होगा ना। आपको हम कल बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। कल हमने कथा करी तो सुबह हमारे पास प्रस्ताव आया था कि यहाँ पर कुछ दूरी पर निष्कलंक महादेव का मंदिर है। सुबह मेरा जाने का कहीं इच्छा ज्यादा होती नहीं है। राम कथा करते हैं तो पता नहीं क्या राम जी की कथा है, किस स्थान का प्रभाव है, बस उसी में कहीं डूबे से रहते हैं, मन में वही चल रहा होता है। तो हमने कहा कि शाम को चलेंगे।
और जब हम शाम को यहाँ से कथा पूर्ण किए, उसके बाद हम निष्कलंक महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे। हमें वहां जाके इतना अद्भुत आनंद हुआ, तो हमारे अंदर से भाव आ रहा था कि कथा सुनाने का भी तो कुछ फल होता होगा, तो शायद महादेव के दर्शन ही लिखे थे, इसलिए वो हमको प्राप्त हो गया। और आज जब हम कथा के प्रसंग का चिंतन कर रहे थे, तो उसमें ये भाव आया कि सुकृतों का फल, सत्कर्मों का फल, प्रभु राम का सिया लखन जी के साथ दर्शन है, तो राम सिया लखन के दर्शन करने का भी तो कुछ फल होता होगा। फल को भी कभी फल लगता है क्या? लेकिन आज भरत का दर्शन करके उस फल को भी फल लग गया कि राम जी के दर्शन करने का फल आज भरत के दर्शन करना उस फल के रूप में प्राप्त हो रहा है। सोचिए, भरत इस राम कथा के बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर भाव है भरत जी के लिए। यहाँ सब को प्रणाम करके, भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करके भरद्वाज ऋषि ने मार्गदर्शन किया और साथ में कुछ गणों को भेजा है। और ये प्रभु दर्शन की गहरी अभिप्सा लेकर के चले रहे हैं। छलका छलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी के चरणों में ना चलते चलते कि मेरे प्रभु भी मार्ग में नंगे पैर चल के गए, कैसे कंटक कटीले, कहीं कंकड़ लगा होगा, कहीं पत्थर लगा होगा, कहीं कांटे चुभे होंगे, तो पैदल पैदल चल रहे हैं, पालकी में नहीं बैठ रहे, घोड़े पे नहीं बैठ रहे, रथ में नहीं बैठ रहे। मेरे प्रभु पैदल चल के गए हैं तो मैं भी पैदल चल के जाऊंगा। तो उनके चरण कैसे, कौशल्या माँ ने जब भरत जी के चरण देखे ना, छलका छलकत पायन कैसे, बोले जैसे कमल के फूल पर जब रात्रि में ओस पड़ती है ना, तो वो कैसे दिखाई देती है, मोती की तरह। ऐसे ही भरत जी के पैर में जो छाले पड़ गए ना, वो वैसे ही दिख रहे हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर आगे यमुना जी मिली हैं, और यहाँ यमुना जी को प्रणाम करके आगे बढ़े। बंधुओं, यहाँ दूर से कामदगिरी पर्वत का दर्शन होने लगा है। भरत जी अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। बोले यहाँ पर जो मंदाकिनी बहती है ना, निषाद राज ने बताया कि प्रभु नित्य यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। भरत जी की भाव समाधि लग गई कि प्रभु नित्य आते हैं, उनके चरणों से तो ये रज जो है पावन हो गई होगी। उसी चरणों में धूल धूसरित होकर के लेटने लगे हैं भरत जी। इतना अद्भुत तुलसीदास जी ने इस भाव को व्यक्त किया है। और यहाँ तुलसीदास बाबा हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, वो कामदगिरी पर्वत पर लेके जा रहे हैं, जहां पर प्रभु राम सिया जी के साथ हैं। आज जब भोर में सिया जी के नेत्र खुले तो सिया जी प्रभु राम से कहते हैं कि प्रभु कल मैंने सपना देखा। उस सपने में मैंने क्या देखा कि भरत भैया माताओं के साथ में सारे अवधवासियों के साथ चतुरांगनी सेना लेकर के आ रहे हैं। जैसे सुना, अच्छा भरत आ रहे हैं। जब वन आए थे तो भरत घर पर नहीं थे, भवन में नहीं थे, उनको हृदय से नहीं लगा पाया। ये तो इतनी प्रसन्नता की बात है कि भरत आ रहे हैं, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? तब सीता जी कहती हैं कि मैंने स्वप्न में माताओं को वैधव्य रूप में देखा। जैसे सुना, राम जी गंभीर हो गए। भीतर अनहोनी होने की उनको भान हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिताजी चले गए हों। प्रभु की आंखों से अश्रुपात होने लगा। तभी कील किरात दौड़ते हुए आ रहे हैं। भील, चारों तरफ धूल उड़ रही है, जंगल के जानवर भाग रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? बोले महाराज भरत जो है चतुरांगनी सेना लेकर के आ रहे हैं। सारे जंगल में कोहराम मचा हुआ था। लखन को ज्ञात हुआ, प्रभु की आंखों से अश्रुपात होते हुए देखा तो लखन लाल ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। उनको लगा कि प्रभु की आंखों में, नेत्रों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि
प्रभु को लग रहा है कि भरत जो है अकेला समझकर कि उनको मारने के लिए आ रहा है। लखन लाल ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, अभी सुमित्रा का दूध जीवित है। वो क्या समझता है कि राज सत्ता पाकर के मद में, अभिमान में चूर होकर के वो आपको जंगल में अकेले में आके मिटा जाएगा। वो निष्कंटक राज करना चाहता है। जैसे बाज पक्षी तीतर पक्षी को मार करके नष्ट कर देता है, आज उसी प्रकार मैं उनको मार करके नष्ट कर दूंगा। जैसे ही ऐसा बोला तैसी आकाशवाणी हो गई, लखन आपने नीति वचन नहीं बोले, बिना विचार किए आपने इन विचारों को व्यक्त कर दिया। जैसी आकाशवाणी हुई, लखन समझ गए कि आज मुझसे अपराध हो गया और मैंने आज अपनी माँ के दिए हुए वचन को मैं पूरा नहीं कर पाया। माँ ने कहा था कि मन में ईर्ष्या द्वेष मत लेके आना, और आज मैंने भरत भैया के प्रति गलत विचार मन में ले आए। तो लखन जो है वो रुदन करने लगे। तब भरत जी ने उनको संभाला। और देखिए यहाँ तुलसीदास बाबा बता रहे हैं कि जब बड़ों को अपने से छोटों को संभालना हो तो कैसे संभाला जाता है। ये नहीं कि तू तो छोटा है, तेरी मति खोटी है, तेरे अंदर तो ऐसे ही विचार आएंगे, तुझे क्या जरूरत पड़ती। वो क्या कहते हैं कि लखन तुमने वचन तो ठीक कहे थे कि इस जगत में कौन है जिसे पद पाकर के सत्ता का अभिमान नहीं हो जाता। पद पाकर के अहमता आ ही जाती है, पर अहमता किसको आती है? अहमता आती है इस जगत के उन साधारण जीवों को। परंतु भरत तो हरि पद भी पाले तो भी उसको कभी जीवन में अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि भरत तो साधु है। भरत साधु है। इधर मंदाकिनी के तट पर आकर के जब निषाद राज ने कहा कि प्रभु नित्य यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आते हैं, यानी कि स्नान करने के लिए आते हैं, तो यहाँ से भरत जी जो है वो दंडवती परिक्रमा देते चल रहे हैं कि शायद कोई तो रज का वो कण होगा जो मेरे शरीर से लग जाएगा। और आज भी आपने देखा होगा जब लोग चित्रकूट जाते हैं तो कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा देते हैं। तो यहां से भरत जी लेट करके दंडवती परिक्रमा देते हुए चल रहे हैं। सारा शरीर धूल, दूसरे शरीर से रक्त निकल रहा है, वस्त्र उनके जो है वो जगह जगह से फट गए हैं, और ऐसी उनकी स्थिति है। बस हृदय में एक ही भाव कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दे प्रभु, मुझे स्वीकार तो कर लेंगे। उनको पता चल जाए कि भरत आ रहा है, कहीं वो इस स्थान से चले तो नहीं जाएंगे, मुझे क्षमा तो कर देंगे। प्रभु मेरे अवगुणों को क्षमा कर देना। वैसे तो आप समदर्शी हैं प्रभु, आप दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। आप तो जीव के अंदर यदि एक गुण भी होता है नाथ, आप तो उस एक गुण पर रीझ जाते हैं। और यहां से दंडवती परिक्रमा करते हुए चल रहे हैं। बंधुओं, जैसे ही ऊपर पहुंचे हैं, क्योंकि कामदगिरी पर्वत के ऊपर पर्णकुटी थी ना, भरत जी ने निषाद राज से कहा, भैया तुम मुझे पीछे की ओर से लेके चलो, मैं प्रभु के सम्मुख नहीं जा पाऊंगा, मैं कैसे उनके सम्मुख खड़ा होऊंगा, इसलिए आप मुझे पीछे से लेके चलो। बंधुओं, यहां पर भरत जी पीछे से आ रहे हैं, और इधर क्या है कि जब प्रभु ने भरत जी के उस तत्व का दर्शन लखन लाल को कराया तो लखन की आंखों से अश्रुपात हो रहा है कि आज मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। आज मेरे इन दुर्वचनों को सुनकर के भैया के हृदय को कितना आघात लगा होगा। और ऐसा सोच करके जो है लखन लाल को मन में बड़ा दुख हुआ। लेकिन इधर क्या हुआ कि सीता जी की दृष्टि लखन लाल पर पड़ी तो
लखन लाल रो रहे थे तो सीता जी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैंने कितनी बार आपको कहा है कि लखन सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए वन में सेवा करने के लिए आ गए, और आपको कभी कुछ कहना हो तो आप मुझे कह लीजिएगा, आप लखन लाल को क्यों कुछ कहते हैं? देखिए आपकी बातों से लखन जो है भैया रो रहे हैं। तो राम कहते हैं कि लखन तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लग गई? भैया मैंने तुम्हारे हृदय को दुखाने के लिए नहीं कहा था। तो लखन लाल कहते हैं कि प्रभु ऐसी बात नहीं है। राम जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है तो तुम क्यों रो रहे हो? तब लखन कहते हैं प्रभु भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, जैसे ही भरत प्रणाम कर रहे हैं सुना ये वाणी, तैसे ही प्रभु राम जे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कहीं पट गिरा, कहीं उनके निशंग, कहीं धनु, कहीं तीर, दौड़ करके भगवान ने अपने ही रजान बाहु में भरत को भर लिया है। भरत चरणों में गिरने लगे, बोले नहीं मैं आपके हृदय से लगने लायक नहीं, मैं तो आपके चरणों में भी स्थान प्राप्त कर लूं मेरा सौभाग्य होगा। जैसे भगवान कह रहे हैं कि तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थों को छोड़ करके आए हो, ऐसे ही भगवान ने भी अपने शरीर के धनुष को, तीर को, बाण को, अपने निशंग को, अपने पीत को छोड़ दिया। और जैसे एक और भाव सुंदर सा है कि भरत तुम तो इस रामचरितमानस की मूर्तिमंत गोपी हो, और गोपी के साथ तो प्रेम संबंध होता है, और जहां प्रेम होता है वहां शस्त्र का कोई काम नहीं होता। भगवान ने अपने धनुष बाण को छोड़ करके अपनी आजान बाहों में भरत जी को भर लिया। ये लीला। भरत जी कौन है? बोले भरत है जीव, और राम कौन है? ईश्वर। यहाँ पे जीव और यानी कि आत्मा का, जीव का परमात्मा से मिलन हुआ है, ये ही इस रामचरितमानस की रास लीला है। वहां वृंदावन रास लीला का स्थल था, यहाँ चित्रकूट उस रास लीला का स्थान है, जहाँ चित्रकूट के उस रास लीला में भरत जी का प्रभु राम के साथ अद्भुत मिलन हुआ है। बंधुओं, इस संपूर्ण राम कथा के अंदर यदि सबसे अधिक हृदय को कहीं बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है, अद्भुत आनंद की प्रतीति होती है, तो वो भरत जी के प्रसंग में ही है। ऐसा सात्विक प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा। जब भरत जी अयोध्या से निकले तो मार्ग में इतने प्रकार की उनकी परीक्षा ली गई। पैदल चलना चाहते हैं परंतु सारी प्रजा पैदल पैदल चलने लगी, तो कौशल्या अम्बा ने कहा अपना सुख नहीं देखना चाहिए, सबका सुख देखना चाहिए। उनको रथ में बैठना पड़ा। बाद में फिर इंद्र इत्यादि देवताओं ने परीक्षा ली। फिर जो है निषाद राज को, गुहराज को संदेह हो गया, और बाद में लखन लाल को संदेह हो गया। लेकिन जब जीव राम के को पाने के लिए पथ पर चलता है, और मार्ग में कितने भी चुनौती क्यों ना आए, लेकिन जब वो अपने पथ से च्युत नहीं होता, तो जो बाधा डालते हैं बाद में वही आपके सहायक बन जाते हैं। बस आपकी प्रीत की रीत से आप भटकने नहीं चाहिए। हमारे साथ क्या होता है, कथा सुन के आएंगे, भजन करने कहीं जाएंगे, सत्संग में कहीं चले जाएंगे, तो बस उसी दिन मन में भाव आता है अब कुछ भी हो जाए, रोज रामचरितमानस की 8-10 चौपाइयां पढ़ेंगे, 2-4 माला करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कुछ दिन तो होता है, बाद में फिर क्या होता है, वो फिर सारा प्रभाव उतर जाता है। दुनिया को देख करके वैसा बनने का मन करता है, परंतु रामचरितमानस सुनने के बाद प्रभाव नहीं, स्वभाव बदलना चाहिए। प्रभाव तो थोड़ी देर का होता है, परंतु स्वभाव जो होता है ना,
वो आपके शरीर के साथ ही छूटता है। इसलिए ये राम कथा हम सबके जीवन को धन्य कर दे, पावन कर दे, ऐसा भाव हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर राम जी के हृदय के अंदर अब चिंता व्याप्त हो गई। कैसी चिंता कि हमेशा मैं भरत के प्रेम के सम्मुख परास्त होता हुआ आया हूं। आज भरत चतुरांगनी सेना को लेकर के यहाँ पर आए हैं, और चतुरांगनी सेना को लेकर के आने का अर्थ होता है कि सेना, जब जिसका राज्याभिषेक किया जाता है उसको सेना सौंपी जाती है। तो ये यहाँ पर जरूर मुझे सेना सौंप करके मुझे उसी धर्म संकट में डालने के लिए आए हैं, और मैं भरत को कैसे मना करूंगा, कैसे मना करूंगा। सारी सभा सुसज्जित हुई। भरत जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं तो क्या बोलूंगा, आप मेरी बात प्रभु के सम्मुख रखिए। तो वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि राम, आपके पिता आप में और भरत में कभी वेद नहीं करते थे। वे कहते थे राम और भरत तुम दोनों मेरी आंखें हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि आपकी जगह भरत जो है वनवास कर लेंगे और आप अयोध्या में जाकर के उस सिंहासन पर बैठ करके उस अयोध्या के उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें। राम जी ने गुरुदेव के चरण पकड़ ले कि गुरुदेव आप तो अपनी वाणी से ऐसा ना कहें, सत्य सत्य ही होता है, उसके साथ जब खिलवाड़ करते हैं तो फिर सत्य सत्य नहीं रहता। गुरुदेव वनवास तो मुझे ही हुआ है ना, और भरत भाई को राजगद्दी मिली है, और भरत में और मुझ में भिन्नता कैसी है, मैं राजगद्दी पर बैठूं या भरत बैठे, बात तो एक ही है ना। और ये 14 वर्ष कोई बड़ी बात है, देखते ही देखते 14 वर्ष बीत जाएंगे। भरत कहते नहीं, जिसके नाम को सुनकर के इतना संकट आ गया वो भरत राजगद्दी पर बैठने योग्य नहीं है। अगर भरत राजगद्दी पर बैठेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे, उसी समय ये धरती रसातल में चली जाएगी। राम कहते हैं अच्छा भरत, बड़े बड़े दुष्ट इस धरती पे हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे अनेक दुष्ट इस धरती पर हैं, उनके बोझ से तो धरती रसातल में नहीं गई, और तुम्हारे कारण धरती रसातल में चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भरत जी कितना सुंदर अपना भाव रखते हैं। कहते हैं प्रभु, पृथ्वी को तब तक धीरज रहता है, वो ये देखती है कि ये तो दुष्ट ही है, इसकी वृत्ति, इसकी प्रवृत्ति तो दुष्टता से भरी हुई है। दुष्ट व्यक्ति से किसी भी प्रकार के जो है सद्गुणों की आशा नहीं होती, दया की आशा नहीं होती है। पृथ्वी धीरज धरे हुए है कि ये तो दुष्ट है, इनके पाप से तो धरती बोझिल ही होगी। लेकिन जब वो ये देखेगी कि भरत जैसा व्यक्ति भी उन दुष्टों में शामिल हो गया, तो फिर धरती धीरज खो देगी और वो रसातल में चली जाएगी। इसीलिए मैं इस रजगद्दी पर बैठ नहीं सकता। राम कहते हैं कि भरत, जरूरी है कि राज सिंहासन पर भूपति बनकर के ही बैठा जाए। राज सिंहासन पर तो भूपुत्र बनकर के भी बैठा जा सकता है, इस भूमि के पुत्र बनकर के भी तो तुम इस धरती की सेवा कर सकते हो। भरत कहते हैं कि मैं उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, इस भूमि के पति तो नाथ आप ही हो सकते हैं, इसलिए मैं अगर इस पर बैठूंगा तो ये रसातल में चली जाएगी। इसलिए आप मुझसे ये ना कहें प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें। बंधुओं, भगवान अपना पक्ष रखते हैं, भरत अपना पक्ष रख रहे हैं, परंतु उसमें कोई समाधान नहीं दिख रहा, कोई समाधान नहीं। रात्रि हुई, सब अपने अपने स्थान पे चले गए। अगले दिन हुआ, तब पता चला कि जनक जी भी आ रहे हैं। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। आज दोनों परिवारों का इस प्रकार से मिलन हुआ जैसे दूध में चीनी घुल जाती है ना। आज मिथिला वाले और अयोध्या वाले आपस में मिले हैं। यहाँ
सबने समाधान निकालने का प्रयास किया लेकिन समाधान निकला नहीं। बोले यदि हम भरत के पक्ष में लेते हैं तो उन वचनों के साथ खिलवाड़ होता है, और यदि उन वचनों के साथ में खड़े होते हैं तो भरत के साथ, और एक तरफ खड़े होते हैं तो राम जी के साथ खिलवाड़ हो जाता है। ऐसा करते हैं, उन दोनों भाइयों पर ही छोड़ देते हैं। आपस में मिलके जो भी वो निर्णय ले लेंगे हम सब उसको स्वीकार कर लेंगे। सारे लोग बैठ गए हैं। भरत जी और लखन जो है प्रभु राम बैठे हुए हैं। जनक जी ने कहा कि आप दोनों जो निश्चित कर लोगे हम सब उसको स्वीकार कर लेंगे। बंधुओं, राम जी भरत जी के सम्मुख बैठे हुए हैं। तो राम जी ने कहा, भरत, आज तक मैं तुमसे कभी जीत नहीं पाया। तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी करुणा में सदैव मैं परास्त हुआ हूं। जो तुम कह दोगे मैं वो मान लूंगा। भरत जी प्रभु राम के चरणों में गिर गए कि भैया को मुझ पर इतना भरोसा है कि जो तुम कह दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। परंतु एक बात याद रखना भरत, पिता को अपने वचन प्रिय थे कि प्राण प्रिय थे? भरत जी बोले कि पिताजी को वचन प्रिय थे। पिताजी ने कौन से दो वचन दिए थे? बोले भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। अब तुम चुन लो कि मुझे क्या करना है। जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। भरत जी निरुत्तर हो गए। बोले ठीक है प्रभु, आपकी यदि यही इच्छा है तो फिर यही इच्छा सही। परंतु आपका भरत आपके चरणों में एक प्रार्थना करता है कि 14 वर्ष जैसे ही बीतेंगे, यदि आप अयोध्या लौट कर नहीं आए ना, तो आपका ये भरत अपने हाथ से अपनी चिता बना करके उसमें बैठ जाएगा। प्रभु राम ने भरत के मुख पर हाथ रख दिया कि ऐसे वचन ना बोलो, मैं एक दिन भी विलंब नहीं करूंगा। भरत जी बोले कि प्रभु आप मुझे कुछ आधार तो दे दीजिए, कुछ आधार तो दे दीजिए मुझे। 14 वर्ष में कैसे अयोध्या में रहूंगा? तब प्रभु राम ने कृपा करके अपनी पादुका जो है वो भरत जी को दे दी है, और भरत जी ने वो प्रभु राम की पादुका को अपने शीश पर धारण कर लिया है। अलग अलग लोग उन पादुकाओं में अलग अलग प्रकार का दर्शन कर रहे हैं। अवधवासियों को लग रहा है कि प्रभु राम ने ये 2 रक्षक दे दिए हैं कि अयोध्या के सिंहासन पर ये बैठकर के अयोध्या की रक्षा करेंगे। कैसे रक्षक? बोले जो अयोध्या के अंदर धर्म का अनुपालन उचित ढंग से हो। इसीलिए बंधुओं, इतना सुंदर आपको दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। 14 वर्ष तक भगवान की पादुकाओं ने अयोध्या में शासन किया। कहीं ऐसा अद्भुत उदाहरण मिल सकता है? अन्य धर्मों में झांक करके देखोगे तो पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को गर्दन काट काट के थालियों में सजा करके भेजा है। लेकिन ये भारत है, ये हिंदू सनातन धर्म है, जहां राज सिंहासन भी फुटबॉल की गेंद की तरह ठुकराए जाते हैं, पर कोई उसको ग्रहण नहीं करना चाहता। पुत्र का जीवन कैसा हो, पति का जीवन कैसा हो, मित्र का जीवन कैसा हो, पत्नी का जीवन कैसा हो, बहू का जीवन कैसा हो, यदि आपको कहीं दर्शन करना है तो फिर रामचरितमानस का दर्शन कीजिए।